बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं शाहिद रज़ा अज़हरी किन बातों से गुस्ल आप पर फ़र्ज़ होता है वो लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करके और लोगों तक पहुँचाएँ। तो जिन बातों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है वो 5 हैं। जिन चीज़ों से गुस्ल यानी नहाना इंसान पर फ़र्ज़ होता है वो 5 हैं। नंबर 1, मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़्व से निकलना। शहवत के साथ अगर आपके उज़्व से मनी निकली है तो आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है। और दूसरा नंबर, एहतलाम यानी सोते में मनी का निकल जाना। बहुत से लोगों को नाइट फेल हो जाता है और जिसका नाइट फेल हो गया तो उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ और ज़रूरी है। नंबर 3, शर्मगाह में हशफा तक चला जाना, ख्वाह शहवत से हो या बिला शहवत, इंजाल हो या ना हो, दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ है। यानी मर्द की शर्मगाह, औरत की शर्मगाह में दाखिल होना इतना ही काफ़ी है। अगर आपका इंजाल हुआ है या नहीं हुआ है, मनी निकली है या नहीं निकली है, अगर आपकी शर्मगाह औरत की शर्मगाह में दाखिल हुई है तो उस पर दोनों पर फ़र्ज़ है गुस्ल करना, औरत पर भी और मर्द पर भी। इस सूरत में गुस्ल करना फ़र्ज़ और ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो गुनहगार ठहरेंगे। नंबर 4, हैज़ यानी माहवारी के खून से औरत का फारिग होना। नंबर 5, निफास यानी बच्चा जनने पर जो खून आता है उससे फारिग होना। मसला, मनी शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा ना हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलंदी से गिरने की वजह से निकली तो गुस्ल वाजिब नहीं, अलबत्ता वुज़ू जाता रहेगा। मसला यह है कि अगर मनी पतली पड़ गई कि पेशाब के वक्त या वैसे ही कुछ कतरे बिला शहवत निकल आए तो गुस्ल वाजिब नहीं हुआ, हाँ वुज़ू टूट गया। मसला ये भी है कि जुमा और ईद, बकरा ईद के लिए और अरफा के दिन और एहराम बांधने के वक्त नहाना सुन्नत है। तो ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई ये गुस्ल को आप पर फ़र्ज़ करती हैं। अगर इन 5 बातों में से कोई भी अमल आपसे सरज़द हुआ है तो उस वक्त आपको नहाना बहुत ज़रूरी और लाजिम है। अगर आप नहीं नहाएंगे तो गुनहगार ठहरेंगे। इसलिए चूँकि पाकी हासिल करना बहुत ज़रूरी और लाजिम है। तो किसी की मनी ऐसे ही किसी बोझ उठाने से निकल जाती है तो उस हालत में गुस्ल आप पर फ़र्ज़ नहीं होता है, हाँ वुज़ू आपका टूट जाएगा। मसला ये भी है कि जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया वो अज़ान का जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो जवाब इसका ये है, जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उनको अज़ान का जवाब देना जायज़ है। अब नापाकी की हालत में, बेगुस्ली की हालत में बेनहाए दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? तो जवाब दिया जा रहा है, जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उनको दरूद शरीफ और दुआएं पढ़ने में हर्ज नहीं, मगर बेहतर ये है कि वुज़ू या कुल्ली करके ये दुआएं और दरूद शरीफ पढ़ें। तीसरा सवाल ये भी है कि जिन पर ऐसे दिन गुस्ल फ़र्ज़ हुआ जिस दिन गुस्ल करना सुन्नत या मुस्तहब है तो क्या उसे फ़र्ज़ के साथ दूसरा गुस्ल अलग से करना होगा? जवाब दिया जा रहा है, जिस पर चंद गुस्ल हों, मसलन ईद भी है, जुमा का दिन भी, मज़ीद फ़र्ज़ गुस्ल भी हो, तो तीनों की नियत करके, नियत शर्त है, तीनों की नियत करके एक गुस्ल कर लिया, सब अदा हो गए और सबका सवाब मिलेगा। ये बताया कि अगर नाखून पर नील पॉलिश लगी हो तो क्या गुस्ल हो जाएगा? आजकल औरतें नील पॉलिश वगैरह लगाती हैं अपने नाखूनों पर, तो अगर नाखूनों पर नील पॉलिश लगी हुई है तो गुस्ल हो जाएगा या नहीं होगा? अगर नील पॉलिश लगी हुई है
नाखूनों पर तो उसका छुड़ाना फ़र्ज़ है, वरना गुस्ल नहीं होगा। जिसके नाखूनों पर नील पॉलिश लगी हुई है उसका छुड़ाना उस पर फ़र्ज़ है। अगर नहीं छुड़ाएंगे तो गुस्ल नहीं होगा, चाहे कितना ही नहा लें। अब ये है कि अगर हाथ में स्याही की तय लगी रह जाए तो क्या गुस्ल हो जाएगा? उसका मसला ये है, पकाने वाले के नाखून में आटा, लिखने वाले के नाखून में स्याही का जिर्म। बहुत से नाखूनों में आटा जमा रह जाता है, स्याही लगी रह जाती है। आम लोगों के लिए मक्खी मच्छर की बीट लगी हुई रह गई और तवज्जो ना रही तो गुस्ल हो जाएगा। हाँ, मालूम हो जाने के बाद जुदा करना और जगह का धोना ज़रूरी है। पहले जो नमाज़ पढ़ी वो हो गई। तो ये कुछ मसले मैंने आपके सामने गुस्ल के ताल्लुक़ से कि किन हालतों में यहाँ पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है, किन हालतों में गुस्ल करना ज़रूरी है, ये आपको बताया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करके आगे तक लोगों को पहुँचाएँ ताकि और लोगों को भी इन मसले की जानकारी हो और लोग सही मानों में अपनी पाकी और नापाकी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम।